So now we'll try to recap the concepts of operations on sets that you have learned in lower classes. क्या है? Operations on sets. You know that if you have two sets A and B, if you have two sets A and B, you can do operations like A union B, A intersection B, A minus B, A complement on these sets. A union B का मतलब क्या है? The set of all elements which belong to A or to the set B. ठीक है? A union B means the set of elements that belong to A और to B. A और B में कोई भी एक सेट में है तो वो A यूनियन B में आ जाएगा. ठीक है? That is called A union B. What is A intersection B? Set of elements common to A and B. Set of elements which are common to A and B are elements in A intersection B. A minus B का मतलब क्या है? Set of elements in A but not in B. A में है but B में जो नहीं है, those are elements in A minus B. And A complement का मतलब है set of elements that do not belong to A. Set of elements that are not present in A are called A complement. A complement का मतलब है जो एलिमेंट A में नहीं है वो A complement में आ जाएगा. So these are four operations that you have already learned. So let us take a small example. मान लीजिए you have set A which is -2, 2 plus 3, including -2 but excluding 3. Okay, this is the set A. Let us take set B which is -4, 2, 2, excluding -4 and including 2. So you have set A which is a set of all real numbers from -2 to 3, set B from -4 to 2. अब मान लीजिए आपको A यूनियन B चाहिए. So what is the set A union B? A union B का मतलब है A और B को आप ऐड करना है, समथिंग लाइक एडिशन. इसका मतलब A का सॉल्यूशन B का सॉल्यूशन को कंबाइन करना है. आइदर A और B, A में हो या B में हो. इसका मतलब है सिर्फ A में हो सकते हैं या सिर्फ B में हो सकते हैं या दोनों में हो सकते हैं. सो ऑल दीज एलिमेंट्स कम अंडर A यूनियन B. सो A यूनियन B में देखिए क्या आएगा. देखिए फ्रॉम -4 to -2 these numbers are present only in B. देखिए, so if you take numbers from -4 to -2 they are present only in B, they are not present in A. So will they come in A union B? Yes, A union B का मतलब है A में भी हो सकते हैं या B में भी हो सकते हैं. So -4, देखिए -4 देखिए फर्स्ट सेट में भी नहीं है, सेकंड सेट में भी नहीं है. So -4 doesn't come in A union B. So -4 से 2 तक सारा नंबर्स A union B में आएगा. अब -2 से +2 के बीच में जो नंबर्स है वो फर्स्ट सेट A में भी है, सेकंड सेट B में भी है. इसका मतलब A यूनियन B में भी होगा. सो R का मतलब है
ओनली इन वन सेट हो सकते हैं, ओनली इन द सेकेंड सेट हो सकते हैं, और दोनों में भी हो सकते हैं. सो -2 से +2 तक भी एलिमेंट्स आपको यूनियन में आएगा. 2 एंड 3 देख लीजिए. सो 2 एंड 3 के बीच में सारा एलिमेंट्स ए में है बट बी में नहीं है. देन ऑल्सो दे कम इन ए यूनियन बी, बट 3 जो है ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है. सो 3 डज नॉट कम इन ए यूनियन बी. सो -4 में भी हॉलो होगा, +3 में भी हॉलो होगा. दैट इज ए यूनियन बी. नेक्स्ट, व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है द सेट ऑफ दोज नंबर्स विच आर प्रेजेंट इन ए एज वेल एज बी. दोनों में कौन कौन सा नंबर्स है? देखिए, all the numbers between -2 and +2 are there in the first set as well as the second set. So -2 से लेके +2 तक नंबर्स जो है आपको इंटरसेक्शन में आएगा. अब सॉलिड डॉट्स होगा लास्ट में या हॉलो डॉट्स होगा. देखिए, -2 इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट सेट, क्योंकि लाइन जा रहे हैं इसका मतलब -2 तो है, एंड -2 इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेकेंड सेट. सो -2 पे -2 is a common element in the first set and second set, so they come in, so it comes in the intersection. And +2 देखिए, +2 is present in the set A, +2 is also present in set B. So +2 is a common element. Hence, +2 has a solid dot, not a hollow dot. So A intersection B क्या है? -2 से लेके +2 तक, including -2 and +2. Easy. Now what is A minus B? A minus B का मतलब है the set of those numbers which are present in A but not in B. A में होना चाहिए but B में नहीं भी होना चाहिए. So ध्यान दे दीजिए. So -2 से 3 के बीच में सारा एलिमेंट्स A में है, बट -2 से +2 के बीच में जो नंबर्स है वो B में भी है. हमको ये नंबर्स नहीं चाहिए. आई वॉन्ट एलिमेंट्स इन A बट नॉट इन B. A से B को माइनस करना है. इसका मतलब है जो कॉमन एलिमेंट्स है दोनों का वो A से निकाल दीजिए. सो A माइनस B सिंपली रिमूव फ्रॉम A द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ A एंड B. सो व्हाट आर द कॉमन एलिमेंट्स? -2 और 2 के बीच में जो नंबर्स है वो कॉमन है. सो वो नंबर्स आप A से निकाल दीजिए. दैट गिव्स यू A माइनस B. सो -2 से 3 के बीच में जो नंबर्स है वहां से -2 एंड +2 का नंबर्स आप निकाल दिया तो व्हाट इज लेफ्ट आउट? नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3. अब सॉलिड डॉट्स होगा या हॉलो डॉट्स होगा? देखिए, ये 2 जो है B में है. सो जब आप निकाल देते हैं, when you subtract B from A, this 2 also gets subtracted. So that means 2 will not be present in the set A minus B. अब 3 पे हॉलो है ना, A में 3 तो नहीं है, so A minus में B में भी 3 नहीं आएगा. Is it clear? So A minus B is the set 2, 3 excluding 2 and excluding 3. Easy. Next, what is A complement? A complement is the set of those elements which are not present in A. A में जो नहीं है वो A complement में होगा. Clear है? So क्या होगा? कुछ guesses? So A has elements from -2 to 3. So क्या होगा? -2 का इस तरफ होगा and 3 का उस तरफ होगा. दिस इज द सेट A कॉम्प्लीमेंट. देखिए, -2 से 3 के बीच में नंबर्स A में है. सो -2 और 3 के बाहर जो नंबर्स है वो A कॉम्प्लीमेंट में होगा. दिस -2 हैज गॉन इनसाइड A, सो -2 डजंट कम इन इनसाइड A कॉम्प्लीमेंट. 3 is not there in A, so 3 comes in A complement. So is it clear? So A complement means everything excluding A. So everything excluding all the set of real numbers excluding this. So वो -2 और 3 के बीच में जो नंबर्स है वो निकाल के जो बाकी है that is A complement.
So these are different operations that you can do on sets. So let us practice it a little more. Okay. So एक question लेंगे हम. Let us take a question. So A is the set of elements X such that this inequality is satisfied. वैसा एलिमेंट्स जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं वो A में है. This inequality, the values of X which satisfy this inequality goes in B. So A intersection B, A minus B, B minus A find करना है. So first let us try to find the set A. Set A find करना है तो 11x minus 5 is greater than 7x plus 3. इस inequality को solve करना पड़ेगा. So 11x minus 7x is greater than 5 plus 3. 4x is greater than 8. X is greater than 2. इसका मतलब है my set A is all real numbers which are greater than 2. Hollow dot goes on to this side. Next B set के लिए क्या करना पड़ेगा? 18x minus 9 is greater than or equal to 15 plus 12x को सॉल्व करना पड़ेगा. So 18x minus 12x is greater than or equal to 15 plus 9. So 6x is greater than or equal to 24, which implies x is greater than or equal to 4. That means my set B is numbers which are greater than or equal to 4. So solid dot के साथ आपको 4 से greater numbers होगा. So let me plot 4 here also. So the set A is all numbers greater than 2. Set B is all numbers which are greater than or equal to 4. Now first question, what is A intersection B? देखिए A intersection B का मतलब है numbers which are common to both A and B. 2 और 4 के बीच में जो numbers वो A में है but B में नहीं है. 2 and 4 के बीच में numbers A में है but B में नहीं है. So intersection में नहीं आएगा. 4 के बाद जो numbers है 4 दोनों में है. 4 के बाद जो numbers है A में भी है B में भी है. So what are the numbers which come in the intersection? All numbers which are greater than 4. These numbers are present both in A as well as B. Next, what is A minus B? What is A minus B? A minus B का मतलब है all numbers which are present in A but not in B. इसका मतलब A में होना चाहिए but B में नहीं होना चाहिए. देखिए 2 से 4 के बीच में नंबर्स A में है बट B में नहीं है. सो ये A माइनस B में आएगा. 4 and 4 के बाद जो नंबर्स है वो A में भी है B में भी है. सो A माइनस B में नहीं आएगा. सो A में से B को निकालना है. सो 4 and 4 से ग्रेटर नंबर्स को निकाल दीजिए. सो व्हाट विल बी लेफ्ट आउट? द नंबर्स विच आर फ्रॉम 2 to 4, क्योंकि 4 भी निकल गया. सो 4 पे हॉलो आएगा. 2 is not there in A, so it is not present in A minus B also. Clear? And what is B minus A? The numbers which are present in B but not in A. ऐसा कोई नंबर्स है जो B में है बट A में नहीं है. देखिए 4 से बड़ा नंबर्स जो है वो B में है बट A में भी है सारे नंबर्स. So the complete set B is also present in set A. So you have learned that this concept is called the concept of subset. All elements of B are also elements of A. So we say that B is a subset of A. इसका मतलब छोटा सेट. B जो है A के अंदर है. So B माइनस A क्या होगा? B में से A निकल गया तो पूरा B निकल जाएगा, क्योंकि all elements of B are also present in A.
So what is left out? Null set. इसका मतलब है there are no elements in B minus A. Is it okay? So you need to understand the meaning of intersection, union, subtraction, complement, so on. Next, let us practice another question. P is the set of x such that x is in between -2 and 6 and x belongs to R. इसका मतलब है P जो सेट है, the set P is like देखिए 0 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 ले लीजिए. So P is a set strictly greater than -2. इस बार मैं क्या करता हूं, I'll use bracket notation. So -2 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब -2 नहीं हो सकते हैं. Up to 6 तक जा रहे हैं. 6 पे इक्वालिटी भी है. क्लियर है? सो -2 से 6 के बीच में सारा नंबर्स जो है वो P में. -2 is not included, 6 is included. What is the second set? 2 to 8. 2 included, 8 not included. So 2 included, 8 not included. So this is 2, this is 8. So this is my second set. So now what is P union Q? First question is what is P union Q? P union Q का मतलब क्या है? Everything in P or in Q. तो क्या क्या आएगा? देखिए -2, 2, 8, 6. देखिए सो -2 P में भी नहीं है, Q में भी नहीं है. सो -2 नहीं आएगा. इसके बाद चलता रहेगा. सो -2 से लेके +2 तक P में है. -2 to 6 सॉरी 2 to 6 दोनों में है. 6 to 8 सिर्फ B में है. सो वो भी यूनियन में आएगा. बट 8 जो है P में भी नहीं है, Q में भी नहीं है. सो यूनियन में नहीं आएगा. सो दिस इज माय P यूनियन Q. क्लियर है? नेक्स्ट व्हाट इज P इंटरसेक्शन Q? व्हाट आर द नंबर्स विच कम इन इंटरसेक्शन? देखिए 2 से लेके 6 तक इंटरसेक्शन में है. देखिए सो नंबर्स बिटवीन 2 and 6 आर इन द इंटरसेक्शन. बट 2 आएगा. देखिए 2 P में भी है, Q में भी है. 6 also is present in P as well as Q. So all numbers between 2 and 6 including 2 and 6. All numbers between 2 and 6 including 2 and 6 are present in P intersection Q. नेक्स्ट चाहिए आपको P माइनस Q. P से Q निकाल दीजिए. सो क्या क्या निकल जाएगा? 2 and 6 के बीच में जो नंबर्स है वो निकल जाएगा. सो व्हाट विल बी लेफ्ट आउट? नंबर्स बिटवीन -2 and +2. देखिए 2 भी निकल गया. सो P माइनस Q में -2 भी नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा. ओके P यूनियन Q. सिमिलरली Q माइनस P का मतलब है Q से P माइनस करना है. ये Q से P माइनस किया है. सो Q में से 2 and 6 के बीच में नंबर्स निकल जाएगा. सो व्हाट विल बी लेफ्ट आउट? नंबर्स बिटवीन 6 and 8. These are the numbers which will be left out in Q minus P. And P intersection Q complement. ये देखिए what is the meaning of this? P में होना चाहिए and Q complement का मतलब है Q में नहीं होना चाहिए. This dash also represents complement. ठीक है? P and not Q. इसी को आप P but not Q लिख सकते हैं ना. P and not Q का मतलब क्या है? P but not Q, which is same as P minus Q.
ध्यान दे दीजिए, P intersection Q complement. How do you read this in English? P and not Q. This can also be read out as P but not Q. P में होना चाहिए and Q में नहीं होना चाहिए. इसका मतलब है P में होना चाहिए but Q में नहीं होना चाहिए, which is same as the description of P minus Q. And P complement intersection Q, P में नहीं होना चाहिए and Q में होना चाहिए. इसका मतलब Q में होना चाहिए but P में नहीं होना चाहिए. Right? Hence, this is Q minus P. P minus Q is same as P intersection Q complement. Q minus P is same as Q intersection P complement. So, first P intersection Q complement is same as P minus Q. So, आपको -2 से लेके 2 के बीच में जो नंबर्स है वो आएगा. And P complement intersection Q is same as Q minus P. So, वो 6 to 8. So, this will be the solution. Is it clear? So, आपको ये समझ में आना चाहिए. P intersection Q complement is same as P minus Q. Q intersection P complement is same as Q minus P. So, once you understand this, you get the crux of this question.